नमस्कार, मैं एम के पांडे। परशुराम और भीष्म पितामह में एक प्रसंग को लेकर काफी कहा सुनी हुई थी। वाद विवाद इतना बढ़ा क्यों दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने परशुराम को सीधा ललकार दिया और परिणाम इतना भयानक हुआ कि इसकी गहराई से अगर हम इसका निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों के बीच में वाद विवाद और आगे जो इसका परिणाम निकला युद्ध के रूप में वह इतना भयानक था। अगर इसे रोका नहीं गया होता तो कहा जाता है कि न जाने क्या हो गया होता। ऐसा कि दोनों उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे। अगर हम देखें तो जब यह विवाद हुआ था उस समय कृष्ण थे और भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण और सामने परशुराम भी थे। ये महायोद्धा थे। लेकिन परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन उस परशुराम को सीधा भीष्म पितामह ने ललकार दिया था। अब क्यों, कैसे, क्या बात हुई थी, हम उसका संक्षिप्त में आपको उसका विवरण देते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आप यह वीडियो पूरा देखिएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। पुराण की एक कथा है, उसी को बड़े संक्षेप में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, ज्ञान छिपा हुआ है, इसमें ऐसी गहराई है जिससे हम कुछ सीखते हैं। हम वही सीख आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। मैं एम के पांडे। अब बात वाद विवाद की, तो वाद विवाद क्या, हालांकि भीष्म पितामह के गुरु परशुराम थे। परशुराम ने भीष्म पितामह को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। अब इन्होंने ब्रह्मचारी रहने का एक तरफ से व्रत धारण कर लिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, भीष्म पितामह ने। और जब भी प्रतिज्ञा की बात आती है तो हम भीष्म पितामह का नाम लेते ही लेते हैं। तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। परशुराम की इच्छा थी कि भीष्म पितामह विवाह करें और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि काशी नरेश की पुत्री अम्बा से भीष्म पितामह का विवाह हो जाए। अब इस प्रसंग को काफी महत्व दिया जा रहा था उस समय और परशुराम ने इसके लिए बहुत जोर दिया। भीष्म पितामह पर एक तरफ से दबाव डाला और दबाव इतना कि एक तरफ से आदेश के जैसा, और वो भी आदेश ऐसा कि न करने की स्थिति में बहुत कुछ हो जाएगा। अब एक धमकी था उसमें, उस दबाव में, उस आदेश में धमकी भी था। भीष्म पितामह को यह मंजूर नहीं हुआ। इसी प्रसंग को लेकर दोनों में इतना वाद विवाद बढ़ गया कि युद्ध तक की नौबत आ गई। युद्ध की नौबत आई, दोनों में तो लड़ाई हुई। दोनों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अब यहाँ लड़ाई कैसे हुई, किस तरह से हुई, कौन कौन से दिव्यास्त्र प्रयोग किए गए, उसका हम विवरण नहीं देंगे, लेकिन लड़ाई हुई और लड़ाई यह इतनी भयंकर थी कि 23 दिन तक चलती रही। आपको याद होगा कि महाभारत की लड़ाई सिर्फ 18 दिन चली थी, लेकिन यह लड़ाई 23 दिन तक चली थी। और उन योद्धाओं के बीच में जो परशुराम, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने समूची धरती को न जाने कितनी बार, कहा जाता है कि इतनी बार उतनी बार बड़े बड़े क्षत्रिय शासकों से धरती को मुक्त कर दिया था। एक कहावत है, किंवदंती है, अब इसमें विश्वास नहीं किया जाएगा, लेकिन एक कहावत आती है। तो अब एक तरफ भीष्म पितामह, एक तरफ परशुराम, दोनों महायोद्धा। भीष्म पितामह वो कि जब महाभारत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 18 दिन चला था। 18 दिन में कौरवों की तरफ से 10 दिन तक युद्ध का नेतृत्व तो सिर्फ इन्होंने किया था और इतना इनके पक्ष में युद्ध चलता चला गया कि कृष्ण तक को अस्त्र उठाना पड़ा था। हालांकि कृष्ण ने शपथ ली थी कि हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उठाना पड़ गया था। भीष्म पितामह वो थे, दोनों किसी से कम नहीं थे। परशुराम एक तरफ उनकी हम भगवान मान के पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने भी फरसा उठा लिया और इन्होंने भी उठा लिया अपना हथियार। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध बहुत विकराल रूप ले रहा था। सारे देवता हाहाकार मचा दिए। अंततः माता गंगा को प्रकट होना पड़ा। माता गंगा भीष्म पितामह की माँ थी, उनको बीच में आना पड़ा। बीच बचाव किया गया, फिर युद्ध रोका गया। अब युद्ध तो रुक गया, लेकिन इसकी ऐसी परिणति नहीं हुई जो लड़ते समय दोनों चाहते थे। अब ललकारा गया था क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को ठेस पहुंचाई गई थी। उन्होंने एक अटल प्रतिज्ञा ली थी, उसको तोड़ना चाहते थे परशुराम। और परशुराम ने इसलिए ललकारा, इसलिए हथियार उठा लिए कि ये हमारा शिष्य हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है। बात आ गई। अब कौन अपनी बिंदु पर, अपने अपने सिद्धांत पर, या यूं कहें कि कौन मानव पक्ष पर ज्यादा टिका था, या तो
आपके सामने यह प्रश्न छोड़ा जाएगा। संसार के सामने यह प्रसंग है, यह प्रश्न है, और आदिकाल से इस पर हम शोध करते चले आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। किसी का निष्कर्ष इस पर पुष्ट नहीं माना जा सकता कि वह अटल प्रतिज्ञा सही थी, कि परशुराम का वह सुझाव सही था। दोनों सही थे कि गलत थे। परशुराम जो दबाव डाल रहे थे वो ज़्यादा उचित था कि उनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए, या वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहते थे, वो सही था। अब यह तो प्रश्न है, प्रश्न हमारे सामने भी है, प्रश्न आपके सामने भी है, लेकिन ये प्रतिज्ञाबद्ध रह गए और परशुराम ने अब उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा भीष्म की परशुराम नहीं तोड़ पाए। फिर बीच बचाव किया गया, माँ गंगा आई, बीच बचाव हुआ, फिर दोनों में सहमति हुई, फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए, फिर युद्ध ये रुक गया। अब यह प्रसंग इतना बड़ा है, पुराणों में इसका विवरण मिलता है कि इसकी चर्चा बार बार की जाती है। अब इस प्रसंग में क्या छिपा हुआ है, क्या ज्ञान की बातें हैं? ज्ञान की बातें ये कि व्यक्ति चाहे वो कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा महापुरुष हो, अगर वो प्रण करता है, समाज की भलाई के लिए प्रण करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई निहित हो, तो प्रण ठीक भी है। प्रण ऐसा करता है जिसमें भलाई का भाव कम निहित हो और अपना एक स्व ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण हो, तो इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी उसमें कितनी गहराई थी, इस पे तो रोज आख्यान व्याख्यान होते हैं। परशुराम ने उनको दबाव डाला कि इससे विवाह करो, वो कितना सही था, इस पर भी रोज शोध होते हैं, रोज वाद विवाद होता है। मेरी दृष्टि से दोनों उस समय, उस वाद विवाद के समय दोनों में स्व टकराया, दोनों का स्व टकराया। बात असली क्या थी, क्या नहीं थी, स्व टकराया, और उस स्व ने न जाने कहाँ पहुंचा दिया होता उस वाद विवाद की स्थिति को। तो आप भी इस पर अपना विचार रखिएगा, आप भी सोचिएगा। आप जरूर पढ़े होंगे इस कथा को, जानते भी होंगे, लेकिन हमने आपके सामने इसको इसलिए प्रस्तुत किया, एक बार फिर से इस पर विचार किया जाए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, हमारी यह प्रस्तुत अच्छी लगी होगी, तो हमें आप जरूर सकारात्मक कमेंट करें। आपके सकारात्मक कमेंट की हम इंतजार करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।